दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप मिक्सचर पढ़ रहे हैं और मिक्सचर में आपने देखा कि आपने रात को भी एक क्लास हमने 1 घंटे की ली जो टाइप सुबह इनकम्प्लीट रह गया था। इन्होंने ऑफ कर दी थी वीडियो, तब मैंने ये बोला था कि मैं शाम को क्लास जरूर लूंगा। और जैसा मैंने वादा किया था, पहले मैंने सोचा था 4 बजे लूंगा, फिर मैंने सोचा 6 बजे लूंगा, लेकिन बहुत सारे बैचेज आपके थे तो नहीं ले पाया था। तो कल एक टाइप आपने जो आखिरी में पढ़ा था कल शाम क्लास में, वो ये था कि एक मिक्सचर में है दूध पानी का और उसमें से आप कुछ मिक्सचर निकाल के पानी ऐड कर रहे हो। जनरली दूधिया भी ऐसे ही करता है, जिनकी डेयरी होती है वो क्या करते हैं, दूध निकाला, कम दिख रहा है और पानी डाल दिया। कल हमने ये चीज ऐसे सवालों पे आधारित की थी जहां पे एक बार हम ऐसा कर रहे थे, ठीक है। बट आज के क्लास में जो हम सवाल करेंगे वहां पे हम बार बार ऐसा कर रहे होंगे, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हम ऐसा कर रहे होंगे। तो उस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्या हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे एक बर्तन है और एक बर्तन में हम जान ही नहीं पाए, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। भाई कैसे नहीं जान पाए हम, और नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हाउ इज इट पॉसिबल। उसके बाद पता चला होगा, तब आप कर सकते थे कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, या मैं कहता हूं एक बर्तन में प्योर मिल्क है, पानी है ही नहीं, प्योर मिल्क है, सूखा वाला पाउडर मान लेते हैं, ए लीटर मिल्क है। एक बर्तन में प्योर मिल्क है ए लीटर, ठीक है। सर आपने बोला, उनको मैं परेशान हो गई हूं, इतना बेवकूफ बना रहे हैं, डाउट भी पूछने होते हैं। अंजलि आज जा रहा हूं दिल्ली, बात ही करके आऊंगा डायरेक्ट सामने से, ठीक है। हमने क्या किया, 20 लीटर इसमें से मिक्सचर निकाल दिया। हमने 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। निकाल सकते हैं, क्या हुआ, ठीक है। आपने देखा कि 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। तो अब 20 लीटर मिक्सचर निकाला और हमने क्या किया है, उसके बाद 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, सेम वाटर ऐड कर दिया। तो अब जो नया बर्तन बनेगा उसमें पहली बात तो ये कि सिर्फ मिक्सचर नहीं होगा, मिल्क और वाटर दोनों होंगे, ठीक है। आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला था। टोटल मिक्सचर अगर मैं कहूं आपसे, तो टोटल अभी भी ए लीटर होगा, लेकिन जब आप बार बार ये चीज करोगे तो पहले तो आप ये समझो कि यहां पे मिक्सचर नहीं निकलेगा, क्योंकि टोटल मिल्क ही है, तो यहां पे मिल्क ही निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, शाम की क्लास में, कि हम क्या करते हैं, टोटल मिक्सचर को मिल्क मान लेते हैं, मिल्क को टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। आकाश धवन कह रहे हैं कितना पढ़ाओगे सर, बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं आपकी। नहीं करें क्या क्लासेस, बताओ, रहने देते हैं, आप बोल दो तो हमें क्या है। आपने कहा कि जी प्योर मिल्क था, ए लीटर था, 20 लीटर मिल्क निकाला। अब अगर मैं दोबारा फिर से 20 लीटर निकालूंगा तो अब 20 लीटर मिक्सचर निकलेगा और हम 20 लीटर वाटर ऐड करेंगे, 20 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि टोटल मिश्रण तो अभी भी ए लीटर होगा, टोटल ए लीटर मिक्सचर होगा। आपको लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि इस प्रोसेस में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और वापस आने में मिल्क लगातार डिक्रीज हो रहा है, मिल्क डिक्रीज हो रहा है। आप बताओ, बार बार आप मिक्सचर निकालते हो, उसमें से दूध निकलता है, फिर आप पानी डाल देते हो, तो लगातार दूध की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, कभी पेपर में लगा डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लिया जाए। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मैंने अगर पूछा आपसे फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मैंने क्या कहा आपसे, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो क्या होगी फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो आपका जवाब होगा जी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब आप कहेंगे कि जी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और टोटल क्वांटिटी बराबर थी। यहां पे मैं आपसे पूछूं इनिशियली मिल्क कितना है, ए लीटर,
यहां पे मैं आपसे पूछूं टोटल क्वांटिटी कितनी है, आप कहेंगे A लीटर, यानी यहां पे टोटल और इनिशियल सेम है। लेकिन ये प्रोसेस अगर यहां से शुरू हो रहा होता तब टोटल अलग होता और मिल्क अलग होता। मान लेते हैं एक बर्तन में 60 लीटर मिल्क है, 40 पानी है, तो वहां पे टोटल कितनी है 100, मिल्क कितना है 60। लेकिन अगर एक बर्तन में सिर्फ 60 लीटर मिल्क ही है तो वहां टोटल भी 60 है और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी 60 है। ठीक है, अब आपने देखा कि जी हर बार क्या हो रहा है, वन माइनस जितनी क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं बी, और जितनी क्वांटिटी टोटल है उसका कितना हिस्सा, और जितनी बार ये प्रोसेस दोहराएंगे उसकी पावर n कर दी मैंने। बार बार ये दोहरा रहे हैं, जितनी बार ये प्रोसेस दोहराया जा रहा है। बी यहां पे क्या है, बार बार निकाली गई मात्रा। ए क्या है, टोटल क्वांटिटी है यहाँ पे। आप सोचेंगे जी मास्टर साहब हमें ना आप ऐसे फॉर्मूला मत बताइए, तरीका बता दीजिए। तो मैं तरीके से भी बताता हूं। एन प्रोसेस जितनी बार दोहराया जा रहा है, प्रोसेस कितनी बार दोहराया जा रहा है, प्रोसेस टाइम। इतनी बात नोट कर लो आप, फिर मैं बात करता हूं आपसे। देखो भाई बड़े ध्यान से समझना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। अंजलि, मैं समझ रहा हूं आपके इंटेंशन को भी समझ रहा हूं, मैं आज बात करूंगा। सर बर्बरी की टी शर्ट है, एक्चुअली कल किसी से मिलने गए थे तो बिना नहाए धोए आ गए, इसीलिए टी शर्ट है। बाकी अभी नहा धो के फिर अपना वही H&M 799 पे आ जाएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से समझना दोस्त। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक बर्तन में 600 लीटर प्योर मिल्क है, मैंने 30 लीटर निकाला, 30 लीटर माइनस किया और फिर 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया। दोबारा में मैंने यहाँ पे मिल्क आएगा और दोबारा में मैंने 30 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर मैंने 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ जरा। कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? आपने कहा जी नहीं। तो हम ये देखते हैं कि 30 इस 600 का कितना है। आपने कहा कि जी ये 1/20वां हिस्सा है 600, है या नहीं? ये वाला 30 जो आपने निकाला है ये 600 का कितना हिस्सा है, क्योंकि 30 लीटर पानी डाल दिया था तो फिर से 600 हो गया था। आपने कहा 1/20 हिस्सा। बेटा मैं ये कह सकता हूं कि मैं पहली बार में भी 1/20 हिस्सा निकाल रहा हूं, दोबारा में भी 1/20 हिस्सा निकाल रहा हूं। सर यू लुक वेरी हैंडसम, थैंक यू आनंद, थैंक यू आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं भी इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, देखो अब आपने देखा कि 1/20 निकाल रहे हैं तो बचा कितना, 19/20। बचा कितना, 19/20। बोलो बचा कि नहीं बचा, 19/20, 19/20। अब आपने देखा कि ये 600 लीटर है और 600 लीटर का 19/20, 19/20 बचा है। 20 से इसको काटूंगा, आपने कहा 30 बार कटेगा और 30 का ये 0 कटेगा। अब आपने देखा 19 गुणा 19 361 और 361 गुणा 3,
ठीक है, 361 दिया, 3 एकम 3 और 36 दिया 108 और बटे 2, यानी दूध की जो क्वांटिटी बचेगी दोस्त, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 546.5 लीटर बचे। कंसेप्ट समझ आया? अगर 600 लीटर मिल्क था, आपने 30 लीटर निकाल के 30 लीटर पानी डाल दिया, फिर 30 लीटर निकाल के 30 लीटर पानी डाल दिया, तो मैंने कहा 30 लीटर उस 600 का कितना हिस्सा है? आपने कहा 1/20 हिस्सा है। यही तो हम पढ़ रहे थे कि हम मिक्सचर का जितना हिस्सा निकालेंगे उतना हिस्सा ही दूध का निकलेगा, यानी कि 1/20 हिस्सा दूध का निकला है, तो दूध का 19/20वां हिस्सा बचा है। बोल भाई। सर आपने शाम को क्लास की थी, एक बार बता देते तो मैं अपनी वाली के साथ बाहर घूमने नहीं जाता। आपकी अपनी वाली है? और उस टाइम पे कौन जाता है बाहर घूमने? आपकी अपनी वाली इतनी फ्री है। जल्दी से इजाजत दो तो सवाल मुंह पे फेंक के मारे जाएं। चलिए भाई, अगला सवाल आप सबके सामने है। कैसे करेंगे बता दीजिए मुझे। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो उसमें अब कितना दूध बचा है ये बताना है। कितना दूध बचा है ये बताना है, जल्दी बता दो। सर आपका फेस बहुत ग्लो करता है, कौन सी क्रीम लगाते हो? अभिजीत मैं कोई क्रीम नहीं लगाता हूं। उम्र हो रही है, उम्र के साथ साथ चीजें ठीक हो रही हैं। मुझसे ज्यादा ग्लोइंग तो नताशा है। सर पहलगांव में जो नेवी वाले कपल हैं वो तो जिंदा है, मीडिया ने गलत बोला। हाँ मैंने भी वो वीडियो सुनाया, नताशा ने मेरे को कल, कि सर ये लोग जिनके बारे में अफवाह फैल रही है ये तो जिंदा है। तो ये मीडिया इस तरीके की अफवाहें क्यों फैला रहा है भाई? मीडिया को मेरे को हड़काना पड़ेगा क्या थोड़ा सा? देखिए एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो उसमें अब कितना दूध बचा है? मैंने कहा 400 लीटर था बेटा। आप कितना निकाल रहे हो? आपने कहा हम 20/400 निकाल रहे हैं। पहली बार में 1/20 बच रहा है। हम दोबारा में भी 20/400 निकाल रहे हैं, 1/20 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं? आपने कहा कि जी 400 का 1/20 निकलेगा, 19/20 बचेगा। दोबारा में भी 19/20 बचेगा। 20 से 400 कट गया, 19 से हम 361, तो हम कह सकते हैं 361 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अरे छमिया बैठ पजेरों में।
बिल्कुल अंजलि, आप काफी हद तक ठीक कह रही हो, काफी हद तक ठीक कह रही हो। अंजलि काफी इंटेलेक्चुअल है वैसे, काफी इंटेलेक्चुअल है। आज अंजलि से भी बात करनी पड़ेगी, अच्छा बोलती है महिला भी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कोई समस्या है किसी प्रकार की है? देखें भाई, पहले आप 40 लीटर निकाल रहे हैं 400 में, कितना निकल रहा है? 1/10। उसके बाद हम 80 लीटर निकाल रहे हैं 400 में, कितना निकल रहा है? 1/5। अब आप ही बताइए, 1/10 निकल रहा है तो बच कितना रहा है? 9/10। 1/5 निकल रहा है 4/5, 400 का। कोई भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल होगा तो डी उत्तर आ जाएगा। 9 का मल्टीपल है ही नहीं कोई। 5 अट्ठे 40, 8 नीम 72, चौका 288, यही आंसर है। क्या तकलीफ हुई आपको इस सवाल को करने में? मैं जानना चाहता हूं, कोई तकलीफ हुई क्या? आनंद हो सकता है, मुझे भी हल्का हल्का लग रहा है। तो हल्का हल्का तेरा ये फसाना, हल्का हल्का है दिल का तराना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो पूछ रहा है, सोचिए 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, और फिर 20 लीटर दोबारा मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। अब आप कैसे करेंगे इस सवाल को, बताता हूं। आप ऐसे करेंगे दोस्त, देखो, आप कहेंगे कि जी 400 लीटर है और आपने 20 लीटर निकाला है, उतना ही पानी डाल दिया है, तो 20/400 आपने निकाला है, 1/20 निकाला है आपने, तो बचा है कितना? 19/20। और 2 बार ऐसा हुआ है तो आप 19/20, 19/20 करेंगे, 400 करेंगे। आपने 400 से 400 कटा तो 361 मिल्क आ गया। आपको पता है कि जी टोटल मिश्रण तो अभी भी 400 है, तो 361 ये आया, तो पानी कितना बचा है दोस्त? आपने कहा 39, और ये रेशियो आ गया, यही आ गया। मैं ये कह रहा था कि हमें ना
सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। गुलशन समझना मैं क्या कह रहा हूँ, हमें ना एग्जैक्ट, जब हमें रेशियो पूछा हो तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती समझना, हम डायरेक्ट ये कह देते हैं कि भाई आप 1/20 निकाल रहे हो और फिर 1/20 निकाल रहे हो, यानी 19/20 बचेगा, यानी 19/20 बचेगा। तो हम ये कह देते हैं कि यार ये तो 361/400 बच रहा है। इसका हमें फायदा होगा, आप आगे देखेंगे। अगर हमें 361/400 बच रहा है का मतलब ये है कि 361/400 में दूध बच रहा है और बाकी 39 है। अब आप कहेंगे कौन से 400 की बात कर रहे हो? मैं इस 400 की बात कर रहा हूँ, मैं इस 400 की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इस 400 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो रेशियो देख रहा हूँ। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, कोई मुझे कहे कि यार दूध 17/40 बचेगा, इट मीन्स कि 40 में 17 दूध बचेगा और बचा हुआ 23 पानी बचेगा। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। तो मैं ये इस फ्रैक्शन वैल्यू से ही रेशियो निकाल सकता हूं, उसके लिए मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टीचर तो ऐसा मिला जो बोर नहीं करता कभी। मुस्कान हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुस्कान की मैं रेस्पेक्ट करता हूं। ठीक है ठीक है योगेश, मैं देता हूं वैसा। आप एक सवाल करो, ये रेशियो पे ही एक सवाल करो, आपको अच्छा लगेगा। देखो आदि, आप भी करो बेटा। आदि देखो, बच्चे मेरी कैसी तारीफ करते हैं, आप कभी करते हैं? कभी नहीं ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द रियली बेसिक डिफरेंस। बता रहे हैं लोग भारत पाकिस्तान युद्ध तो होगा। मैं अभी सोच रहा था घूमने जाने की, बहुत दिन हो गए, 4-5 महीने हो गए। मैंने सोचा कहीं तो थोड़ा जाऊंगा, बट देखो भाई, बड़े ध्यान से मजा आ जाएगा ये सवाल करके। 20 लीटर आपने 400 से निकाला, 20/400 यानी 1/20, ठीक है।
अब 40 लीटर निकाला 400 से और 1/10, और हमने 60 लीटर निकाला 400 से 3/20। ये कह सकते हैं इतना इतना हमने निकाला। अब आप देखेंगे 1/20 का मतलब क्या है, 19/20। 1/10 का मतलब क्या है, 9/10। और 3/20 का मतलब क्या है, 17/20। कह सकते हैं। आप बोलेंगे कि जी 19 निम्न, अब देखो गुणा करना मुझसे सीखना। 19 की जब 9 से करोगे तो 171 होगा। उस 171 को 70 + 1 लिख लो, क्योंकि 17 से जब गुणा करेंगे तो 17 17 289 होता है, या 2890 + 17 यानी 2907 आ जाएगा। ऊपर वाली गुणा मुझे आसानी से पता चल गई, 2907 है और नीचे 4000 है, तो ऑप्शन तो मैं यहीं से देख के लगा दूंगा। बाकी मैंने देखा कि अगर इसमें 2907 दूध है तो बचा हुआ पानी है 1093। एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं रही। बात समझ गए या नहीं? हैप्पी बर्थडे अनमोल, मैंने भी विश कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने काफी कुछ सीख लिया। अब ऐसे सवाल उल्टे करेंगे जिसमें रेशियो दे रखा होगा और क्वांटिटी पूछेगा हमसे। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, एक मैं बताता हूँ, बाकी आप करेंगे। ये कह रहा है X लीटर इज टेकन आउट फ्रॉम ए वेसल फुल ऑफ केरोसिन एंड सब्स्टिट्यूट बाई प्योर पेट्रोल। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स। 3 बार टोटल प्रोसेस किया गया। फाइनली द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द मिक्सचर बिकम इतने। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज 8 लीटर। कैसे करेंगे देखना। अभी जो आप ये कर रहे थे तो आप ये देख रहे थे, जैसे इक्वल जब हम निकालते थे, कहीं से भी इक्वल निकालते थे तो आप देखते थे कि ऊपर ये 19 का स्क्वायर आता था या नहीं? स्क्वायर क्यों आता था? क्योंकि आपने 2 बार किया था प्रोसेस। अगर आप यही प्रोसेस 3 बार करते तो क्यूब आता। तो ये इन्होंने यही बोला है कि भाई हमने ये प्रोसेस 3 बार किया है और हम क्या कर रहे हैं, केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर रहे हैं। केरोसिन निकालकर हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं। यानी हम दूध निकाल के पानी भर रहे थे, तो यानी केरोसिन जो होगा वो कम होता जाएगा लगातार। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि केरोसिन और टोटल का अनुपात कितना है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। वहां पे हम क्या करते थे, मिल्क निकाल के पानी भरते थे, यहाँ केरोसिन निकाल के पेट्रोल भर रहे हैं। तो मैंने कहा केरोसिन और टोटल का अनुपात क्या है? आपने कहा कि जी अनुपात है 27/1728। मैंने आपसे पूछा कि ये प्रोसेस आपने कितनी बार दोहराया है। वैसे तो ये शायद कट रहा है, 9 से कट रहा है। मैं चाहूं तो 9 से काट लो, ना भी काटूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ना काटूं 9 से तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 12 की क्यूब बन रहा है। और ये क्यूब क्यों आ रहा है आप ये भी समझिए, क्योंकि प्रोसेस 3 बार किया गया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किया गया है। यानी मैं अगर एक बार की बात करूं, मासा मजा आ गया। कल की क्लास में आपके तरीके गजब लाजवाब थे। थैंक यू भाई। आज भी आपको लगेगा जब टोटल मिक्सर मानूंगा तब मजा आएगा। देखो आपने कहा कि जी 3/12 है, यानी कि पहली बार में अगर मैं एक बार की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि एक बार में
3/12 बचा था या 1/4 बचा था, ये कह सकते। 3/12 को मैंने यानी इतना बचा था, तो फिर निकला कितना होगा? आपने कहा कि 4 में 1 बचा था, यानी 3/4 निकला होगा, 4 में 3 निकला होगा। अब इसको उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। 4 में 3 निकलेगा तो 4 में 1 बचेगा, 1/4 को लिख सकता हूं 3/12, और ये प्रोसेस 3 बार दोहराया है तो 3/12 गुणा 3/12 गुणा 3/12 यानी 3/12 की क्यूब। बात सही है। अब 4 में से 3 निकला है, आप कह रहे हैं कि जी टोटल 8 लीटर था, तो उसमें से कितना निकला होगा? वो जो x पूछ रहा है वही 6 लीटर है, उस x की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? एक और सवाल करेंगे, आ जाएगा। मैं इतनी देर से मैसेज कर रहा हूं, मेरा रिप्लाई दे दो। सर यार आपका रिप्लाई क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि आपका रिप्लाई क्यों नहीं देंगे? आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं दोस्त। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों। 17 और 1 और 27 है, तो आप देखो ना कि 1701 पेट्रोल है और केरोसिन इतना है, तो टोटल कितना है? टोटल तो इन दोनों को मिला के होगा ना 1728। और हम जो ये लिया करते थे यहाँ पे क्या लिखते थे? टोटल लेते थे ना, 20/400। 400 क्या होता था? टोटल, और 20। बताओ, भूल जा रहे हो आप, भूल जा रहे हो आप, भूल जा रहे हो आप, भूल जा रहे हो आप। दोस्त भूलो मत रे, भूलो मत रे, दोस्त भूलो मत रे। जाने कहां गए वो दिन, चलाते थे जो मैक एप्पल। ला 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 ला। आगे बढ़ते। एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है। अरे भाई 4 में 3 निकाल रहे हैं, सवाल में पूछा था कि टोटल 8 है, तो 8 में से कितना निकाल रहे होंगे? 4 में से 3 निकाल रहे हैं तो 8 में से 6 निकाल रहे हो। देखो दोस्त, एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है, 12 लीटर निकाल करके पानी मिला दिया, प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एथेनॉल अपॉन टोटल, तो आप कहेंगे 125 है, और मैं अब समझाने के लिए आपको सीधे लिखूंगा 91 + 125 टोटल, यानी 125/216, यानी 5/6 की क्यूब है। ये 3 बार के बाद है। एक बार के बाद की बात करूं तो 5/6 बचा था, निकला कितना होगा? 1/6, 1/6 निकला होगा। ये बचा है,
ये निकला है गड्डी लेके, ठीक है, 6 में 1 निकला है। सवाल कह रहा है कि 12 लीटर निकला था, तो 12 लीटर कितने में निकला होगा? 72 लीटर में, क्योंकि 1/6 निकला है। यही आंसर है। क्या सवाल करने में किसी प्रकार की मुश्किल हुई? क्या सवाल करने में किसी प्रकार की मुश्किल हुई? मैं जानना चाहता हूं आपसे। किसी भी तरह की मुश्किल अगर सवाल करने में हुई है तो आप मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी जिंदगी के अरमान दिखा सकते हैं। जान जान कह करके वो सब ले गए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े और अच्छे अच्छे से सवाल आ रहे हैं, मजाक मजाक से सवाल आ रहे हैं। और ये अम्ल की मूल मात्रा से अनुपात पूछ रहा है। RW में दे रहा हूं क्योंकि सेम सवाल पढ़ा चुका हूं, सेम सवाल पढ़ा चुका हूं। कितना पानी मौजूद है? RW में दे रहा हूं, सेम सवाल करा चुका हूं। 400 लीटर दूध, 80 निकाला है, दूध की मात्रा पूछ रहा है। ये सब सवाल DPP में जाएंगे विद सॉल्यूशन आज की क्लास के, जिन पे RW लिख रहा हूं। ये सवाल देख लीजिए, एक थोड़े कुछ कुछ सवाल आपको करने भी चाहिए। अभी सीमा आ जाएगा, सीमा कुमारी आ जाएगा। आप ये सवाल देखो, इसके बाद सीमा सब कुछ आ जाएगा। मैं तबला और ड्रम प्ले करता हूं, अपन कभी जैमिंग करेंगे सर। बिल्कुल, मैं तो अच्छे गाने गाता हूं, अरिजीत मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट है। सबको मैंने सिखाया है यार, सबको मैंने सिखाया है। मैं कोई हल्के में नहीं हूं किसी एंगल से। चौवन लीटर के एसिड से भरे बर्तन से कई लीटर एसिड निकाला गया और उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाया गया, और फिर से मिश्रण की समान मात्रा निकाली गई और उसकी जगह पानी मिलाया गया। परिणाम स्वरूप बर्तन में 24 लीटर शुद्ध एसिड था। तो शुरू में कितना एसिड निकाला गया, ये बताना है। तुम अगर साथ देने का वादा करो। भाई लोग पता है वादा कर देंगे, लेकिन वो वादा कितने दिन तक निभेगा, दैट्स द मैटर। वादा कर देते हैं लोग ना सर। तो इसमें अब क्या है ना, अब मत लो किसी से वादा, क्योंकि वो निभना नहीं। मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है कि अगर प्रेम है ही तो वादे की क्या जरूरत, और अगर प्रेम है ही नहीं तो वादे की क्या कीमत। बहुत बढ़िया, बिजॉन घोष हमारे साथ हैं, अरिजीत सिंह साहब के घर के पास से हैं। देखिए 54 लीटर एसिड था और लास्ट में 24 लीटर एसिड रह गया, यानी 54 में से 24 रह गया जी। 6 चौक 24, 6 नीम 54, 4/9 रह गया। लेकिन आपको पता है 4/9 कब रहा है? जब हमने ये प्रोसेस 2 बार किया। यानी एक बार की अगर मैं बात करूं तो एक बार में 2/3 बचा था, तो फिर 1/3 निकला था। सवाल में पूछ रहा है कितना निकला था, तो 1/3 निकला था, यानी 54 टोटल था। तो 54 का 1/3 निकला था, यानी 18 लीटर निकला था। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में?
कई लोगों का उत्तर आ भी गया, कई लोगों का उत्तर आ गया। हर दिन डीपीपी और सीट नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। हर दिन का नहीं होता है डीपीपी और सीट का, हर दिन का नहीं होता है दोस्त। जाने कहाँ तुम गए, जाने कहाँ तुम गए, जाने कहाँ तुम गए। आज क्लास लेट से चला है मेरा। अर्चना, ये सब दिक्कतें बेटा तुम्हारे साथ क्यों आ रही हैं बच्चों? ये भी RW में लिख लीजिए मैडम, और इस सवाल का सॉल्यूशन बच्चों को डीपीपी में फेंक के मार दीजिए। आप कुछ पेपर में आए हुए सवाल कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। पेपर में आए हुए सवाल करेंगे, अच्छा लगेगा। यू शुड फील गॉर्जियस, गॉर्जियस। कुछ चप्पलें पुरानी हो जाती हैं पता है, और उन्हें धुल लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अर्चना कुमारी, मेरा नाम क्यों नहीं देते? दे देंगे अर्चना, आपका भी दे देंगे। मैथ्स में कुछ सवाल नहीं समझ में आए तो कैसे रिवीजन करूं? आ जाएंगे, दोबारा तिबारा पढ़ो, सब आ जाएगा। अर्चना कैसी कर रही हो तुम बातें? बिल्कुल भी मत करो ऐसी बातें। अर्चना, 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 अर्चना। सेब खाने का मन नहीं है यार बिल्कुल भी। जूस वूस कुछ है तो दे दीजिए, गन्ने का ही दे दीजिए भले, सेब खाने का मन नहीं है। देखो भाई, शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 35% पानी से बदल दिया गया। 35% पानी का मतलब है 7×5 = 35, 7/20। आप बताओ, अगर 7/20 आपने बदला है यानी निकाला है 7/20 में से, तो बचा होगा 13/20। यही बचा होगा। आप खुद कह रहे हैं कि जी ये प्रक्रिया हमने 3 बार दोहराई है, तो 13/20 गुणा 13/20 गुणा 13/20। आप बताओ मुझे, मैं गलत कह रहा हूं तो? फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 35% इज रिप्लेस्ड बाई वाटर, द प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, एट द थर्ड ऑपरेशन द प्योरिटी ऑफ मिल्क बतानी है। यानी आप ये कह सकते हो जी, परसेंटेज में भी निकालनी है। 13 × 13 × 13 169 गुणा 13/8000 में। तो मैंने कहा परसेंटेज कैसे निकलेगा, आपने कहा 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा भाई। 100 से गुणा करने पे परसेंटेज आ जाएगा। आपने देखा कि जी ये 2 जीरो तो कट गई सीधे सीधे। अब मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं, मेरे फर्ज है आपको हर चीज सिखाना। आपने देखा मैंने गुणा नहीं किया 13 का 169 से। आप कैलकुलेशन देखना कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, इस 169 को 160 + 9 लिख लिया और 80 से भाग लगाया, तो 80 दूनी 160 + 9 से 80 को भाग लगाऊंगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 1/20, 9 दूनी 18, और गुणा 13 तो पहले से चल ही रहा है। तो अब 13 दूनी 26, तो ये आ गया। ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई 160 + 9 मैंने जैसे ही करा है, 160 + 9 मैंने जैसे ही करा है। मोहित जी बड़े नमस्कार, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं भी आपको याद कर रहा था 10 मिनट पहले ही क्लास में। आ जाओ यार, आपको हम बुला रहे थे यहाँ पे, 1 सेकंड क्लास में ही।
भाई ये 26 आ गया, उत्तर गलत कैसे आ रहा है, इसकी भैंस को भोपाल लेके जाऊं। 26 सही, 13/20 आ रहा है हमारा। तो 80 नहीं आ रहा हमारे में। कोई बच्चा बताएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं? कोई भी बच्चा बताएगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं? कोई भी ऐसी बॉडी है जो बता सकती है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो भी। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज तो आ रही है। गलती कहाँ कर रहे हैं? 13 हमने कहा 35% से बदल दिया जाता है। 7/20 निकाल रहे हैं, 20 में 7 निकाल रहे हैं, बच कितना रहा है? 13। 13/20 गुणा 13/20, 13/20, 13 की 13 से गुणा की हमने तो 169 आया, गुणा 13, और नीचे 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 दूनी 8000, 100%, 100 से गुणा कर दी परसेंट निकालने के लिए, 80 बच गया नीचे। अब 160 प्लस 9 में तोड़ा है हमने उसे। अरे यार मैं कितना बड़ा गधा हूं। एक बात बताओ, आप बड़े पागल हो, 9/80 कटेगा नहीं ना? कटेगा कैसे ये तो बताओ। 9 दूनी 18 होते हैं भैया, 180 थोड़ी है, 9/80 होगा। आप मेरी कैलकुलेशन देखो, इंप्रेस ना हो जाओ तो कहना। 13 दूनी 26 तो ये हो गया भाई, प्लस 13 निम्मा 117। 117 को 80 से भाग करूंगा तो 1 प्लस 37/80 आएगा। तो ये आ गया जी 27 सही 37/80%। 27 सही 37/80%। बोलो कैलकुलेशन पसंद आई आपको? अच्छी लगी कैलकुलेशन दोस्तों? बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो रे, बोलो बोलो रे, तेरे तेरे तेरे। अब इसमें कल वाली क्लास का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, जो कल शाम आपने पढ़ा था कि एक बर्तन में O2N2 का मिश्रण है, जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 36% है। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही N2 मिला दी। यह प्रक्रिया कुल 2 बार की। अब उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 16% है। यदि कुल मिश्रण 18 लीटर हो तो बताइए कितनी मात्रा निकाली गई? ये वी कैन यूज दिस एज ए ट्रे ऑफ टी एंड कॉफी। मुझे इसके प्रति लगाव है। सर कैलकुलेशन नहीं आई समझ में? अरे यार कैलकुलेशन नहीं आई समझ में, दोबारा बताता हूं। कैलकुलेशन ये थी कि 13 गुणा 13 गुणा 13 बटे 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी 8000 में ये इतना था। हमें परसेंट बतानी थी 100 में कितना होगा, तो हमने 100 से गुणा कर लिया। 2 जीरो कट गई थी, नीचे बचा था 80, ऊपर 169 था, गुणा 13 था और नीचे 80 था। यही उत्तर था हमारा, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना था। मैंने कहा इस 169 को आप 160 प्लस 9 ले लो और 13 को ऐसे ही रहने दो और बटे 80। आपने कहा 160 को 80 से भाग करेंगे, 2 प्लस 9/80 आ जाएगा, गुणा 13। 13 दूनी 26 किया आपने, 13 निम्मा 117,
बटे 80 कर दिया। अब 80 से 117 को भाग लगाना आसान था, एक बार भाग लगा, 26 प्लस एक बार भाग लगा, 37 बच गया, 37 बटे 80। तो ये आ गया था 27 सही 37 बटे 80। अब आया समझ कैलकुलेशन? अब कैलकुलेशन समझ आई? अब आ गई भाई? अब तो आ गई होगी यार। ऐसे ना करो तुम की कैलकुलेशन, समझ नहीं आई है तुम्हें। टारारारारा, कल प्रीति जिंटा ने विराट कोहली का नंबर ले लिया, फोन नंबर। अब अनुष्का की बेचैनी बड़ी हुई है, सुबह मुझे कॉल करके कह रही थी कि थोड़ा फास्ट करें सर जी, फास्ट कर लेंगे यार। आप ये सवाल देखिए, हम तो फास्ट कर लेंगे, हमें क्या है। चलो भाई देखो, कल रात की क्लास में आपने एक चीज सीखी होगी कि जब कभी ऐसा सवाल आए जैसे O2 और N2 का मिश्रण है, O2 की मात्रा पहले कितनी थी? 36% थी, और बाद में O2 कितना रह गया है? 16%। मैं ऐसे सवालों में क्या कहता हूं कि आप O2 को ही टोटल मिश्रण मान लीजिए। आपने मान लिया स्टार्टिंग में टोटल O2 ही थी, आपने मान लिया स्टार्टिंग में टोटल O2 ही थी, और अगर स्टार्टिंग में टोटल O2 ही थी तो 36% टोटल थी और बाद में 16% रह गई। ऐसा कब हुआ है? 2 बार के बाद। ये 2 बार के बाद हुआ। मैंने कहा इसका मतलब 1 बार के बाद, तो आपने कहा इसका अंडर रूट ले लो, 6 का स्क्वायर है 6, और ये 4 का स्क्वायर है, 6 से 4 रह गई होगी। सवाल में कह रहा है 6 में से 4 रहने का मतलब आपने 2 निकाला है। 6 की वैल्यू सवाल में 18 लीटर दे रखी है, तो 2 की कितनी होगी? 6 लीटर। ये उत्तर। हमने क्या किया? O2 को ही टोटल मिश्रण मान लिया। हमने कहा स्टार्टिंग में 36 था, अब 16 रह गया, यानी 6 से 4 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, तो 1 निकल रहा है, 1/3 निकल रहा है, 3 में 1 निकल रहा है, 18 में कितना निकलेगा? 6। यही उत्तर है इस सवाल का। मुस्कान ऐसे मैंने गिने नहीं, और आपको भी क्यों गिनने हैं? आप अपने काम से काम रखिए, फालतू की चीजों में बिजी हैं। ये सवाल करिए मुस्कान, ये टाइप खत्म हो जाएगा इस सवाल के साथ। पढ़ती नहीं है आप, उत्तर नहीं आ रहे। सर अनुष्का शर्मा आपकी रिलेटिव है क्या? हाँ, कपिल शर्मा, अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा, ये सब मेरे रिलेटिव है। और भी कोई है क्या? अब नेहा शर्मा मत कहना कोई, वो बिल्कुल भी नहीं है रिलेटिव।
सब रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट हैं, इतना सोचिए ही मत। लो, दानिश कनेरिया ने पता है क्या कहा है कि पहलगांव आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है, तो पीएम शहबाज ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? आपने अपनी सेना को क्यों अचानक हाई अलर्ट पर रख दिया? क्योंकि सच क्या है आप जानते हैं, आप आतंकियों को पालते हैं और रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेटर ये कह रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? थैंक यू यार दानिश, तुम जैसे बच्चे ही, तुम्हारा क्रिकेट में कुछ हो अच्छा जरूर। अब क्या अच्छा क्या हो, एक बार सहवाग ने उस पर डाल दिया था। देखो भाई, मनोज मुंसर का वीडियो देखा सर, खून खोल गया। करेंगे करेंगे बात, इस पे भी करेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूं, आप बार बार क्या कर रहे हो? 20% आपके पास पेट्रोल थी, सुनना, 20% आपके पास पेट्रोल थी, 50% आपके पास डाइसेल था, डाइसेल का मतलब होता है डीजल, ठीक है, और 30% आपके पास केरोसिन थी। अब आपने क्या किया है, इस घोल के 25% को केरोसिन से बदला है, यानी आप केरोसिन डालिए आपने। अब आप इस घोल को 2/3 को पेट्रोल से बदल रहे हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि डीजल लगातार कम हो रहा है। कि डीजल लगातार कम हो रहा है, ये कह सकते हैं कि नहीं? डीजल लगातार कम हो रहा है, ये कह सकते हैं कि नहीं? मुझे बता दो, बस आप बोलो, बता दो मुझे कि हाँ हो रहा है, डीजल लगातार कम हो रहा है। अब देखिए, अगर डीजल लगातार कम हो रहा है तो डीजल शुरुआत में था कितना? 50% डीजल था। आप कह रहे हैं कि हमने 25% निकाला है और केरोसिन डाली है, तो भैया जो 25% आपने निकाला है उसमें डीजल भी निकला होगा 25%। 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब क्या? 1/4। तो बचा कितना होगा डीजल इसके बाद? 3/4 बचा। मानते हुए नहीं? जो डीजल था वो 1/4 निकल गया, तो 3/4 बचा होगा। दोबारा में आपने 2/3 को पेट्रोल से बदल दिया, यानी 2/3 आपने निकाला है, तो फिर बचा कितना होगा? 1/3 डीजल। 3 से 3 कट गया, 4 से भाग लगाएंगे तो 12.5% उत्तर आ, 12.5%। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। एनीबॉडी एल्स? एनीथिंग एल्स? इनको दे दो भैया को। अर्का मजूमदार कह रहे हैं इनको समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया अर्का मजूमदार? भाई टिश्यू ला के रखना है यहां। आप देखिए, 20% पेट्रोल था, 50% डीजल था और 30% केरोसिन थी। आपने 25% निकाला।
सर आप सवालों की इज्जत ही नहीं करते, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी जी। तो मैंने अगर 25% किसी भी मिश्रण से मैं निकाल रहा हूं, उसमें तीन चीजें हैं, तो 25% वो तीनों चीजें निकलेंगी, पेट्रोल भी निकलेगी, डीजल भी निकलेगा और केरोसिन भी निकलेगी। बचेगा कितना उसके बाद? 75%, यानी 3/4 बचेगा। समझ गए? अब आप केरोसिन डाल रहे हो तो डीजल पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा में 2/3 आपने निकाला फिर से, तो 2/3 डीजल भी निकला, 1/3 बचा और पेट्रोल डाला है आपने। ये सब सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको इनके सॉल्यूशन भी बड़े खतरनाक मिलेंगे, मैं आपको बता दूं, बड़े खतरनाक मिलेंगे। अरे भाई, कैसे कहें इश्क में कितने बेताब हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन दूध से भरा हुआ, एक व्यक्ति इसमें से 25% दूध निकालकर पानी भर देता है। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराता है, अंत में 1458 लीटर मिलीलीटर दूध बचता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? बहुत ही घटिया है भाई, देख लो जरा करके, मेरे से तो होगा नहीं। पेट्रोल पूछेगा ही नहीं, विवेक थापा पूछेगा ही नहीं। पेट्रोल कैसे पूछ लेगा? आप बार बार पेट्रोल भर रहे हो, कैसे पूछ लेगा? बताओ जरा मुझे। वही पूछेगा जो एग्जैक्ट निकाल पाओगे, कम वक्त में निकाल पाओगे। देखिए दोस्त, आप 25% दूध निकाल रहे हैं, यानी 75% बच रहा है, और 75% बच रहा है का मतलब है 3/4 बच रहा है। मान लेते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी x थी, पहली बार निकाला 3/4 बचा, और ऐसा 5 बार किया है, बराबर 1458। 1458 है भाई, ml। ml है अभी, तो ml में ही उत्तर निकाल देते हैं, बाद में इसे लीटर में कर देंगे। आपने कहा कि जी 3 की घात 5 कितना होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। 3 की घात 5 आ गया 243।
और बटे 4 की घात 5 तो चल ही रहा है। ये 2 गुणा 729 है, 243 इससे 3 बार कटे तो मैं समझ गया x जो आ रहा है वो 4 की घात 5 आ रहा है और 3 दूनी 6। मैं इतना समझ गया उत्तर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल भी होगा और इवन नंबर तो होगा ही। तो 9 और 6 कट रहे, 4 नहीं कट रहे, ये उत्तर नहीं हो सकता। 5 और 2 8 और 1 9, ये उत्तर नहीं हो सकता। नहीं ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो सकता है, डी हो सकता है। 4 और 4 8 और 1 9 और ये बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा जी क्या होगा और क्या नहीं। ठीक है, आपने कहा कि जी 4, मैं अब यूनिट डिजिट देख रहा हूं। 4 की घात 5 का मतलब हो गया यूनिट डिजिट होगी 4 और गुणा 6, 4 6 24, यानी 4 यूनिट डिजिट आनी चाहिए सवाल की। 4 यूनिट डिजिट किस ऑप्शन में आ रही थी दोस्त? तो आपने कहा बी में आ रही थी, यही उत्तर है। बी में आ रही थी, यही उत्तर है। सोचो आप ऐसी अप्रोच सीख पाओगे मेरे साथ रह के या नहीं, है पूरी गुणा भागी करोगे तो बता दो, पूरी गुणा भाग करोगे तो मुझे बता दो। बोलो भाई, यूनिट डिजिट से हमने उत्तर फेंक दिया। 3 का मल्टीपल और यूनिट डिजिट हमारे लिए पर्याप्त था उत्तर निकालने के लिए। आप समझ गए आदि में? ये सीजीएल मेंस 2022 में आया है तो आपको सवाल करने हैं मेंस वेंस में आए हुए भी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। करो फटाफट, करो फटाफट, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तेरा बर्थडे हैप्पी मना देंगे, तेरा बर्थडे हैप्पी मना देंगे, डिंग जिंग ना, अरे डिंग जिंग ना, अरे डिंग जिंग डिंग जिंग डिंग जिंग डिंग जिंग डिंग जिंग डिंग जिंग। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में। लोग फिर भी कुछ हिम्मत करके पहलगांव गए हैं अभी भी। देखो, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया और 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, उतना ही पानी उसमें डाल दिया। प्रक्रिया 2 बार और की गई, 3 बार की गई है, 4/40, यानी हर बार 1/10 निकाला गया। 3 बार किया भाई, और 3 बार के बाद दूध पूछ रहा है। आप कह सकते हैं कि 40 का पहली बार में 9/10 बचा है, दोबारा में 9/10 बचा है और तिबारा में 9/10 बचा है।
अब आप समझना, मेरा तरीका देखना। मैं ये कह रहा हूं, ये बात तय है कि दशमलव के दो संख्या के बाद दशमलव आएगा और 4 से कटेगी संख्या। एक ही ऑप्शन है जिसमें दशमलव के दो अंक हैं और 4 से कट रही है। आप बताओ, क्या इस सवाल को करने की जरूरत थी? क्या यूनिट डिजिट निकालने की भी जरूरत थी कि मैं यूनिट डिजिट निकाल के भी समय खराब करूं? मुझे पता है कि दशमलव के दो स्थानों तक आएगा और यूनिट डिजिट जो होगी वो इवन होगी, क्योंकि 4 से कट रही है संख्या। सर, फोल्डेबल फोन है क्या? फोल्ड हो जाता है ऐसे और बंद हो जाता है। कभी कभी खोलते हैं हम तो, महीने साल में एक बार। आगे बढ़े दोस्तों, इजाजत है। तेरे इश्क की हमको आदत है। एक बात कहूं, क्या इजाजत है? तेरे इश्क की हमको आदत है। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। तो अब ये सवाल RW में है, क्योंकि ये कोई मेंस का तो है नहीं। RW के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक सवाल ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। इस सवाल में दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश, दिल खुश, दिल खुश, दिल खुश, दिल, अरे दिल खुश, दिल खुश, दिल खुश, अरे खुश दिल, खुश दिल, खुश दिल, अरे दिल खुश, दिल खुश, दिल खुश, अरे खुश दिल, खुश दिल, खुश दिल, अरे दिल खुश, दिल खुश, दिल खुश, अरे रा 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 दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे कितना जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। देखो भाई, आप बताओ, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है क्या? आप एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि मिश्रण निकालकर 10 लीटर और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। तो दूध डाल रहा है भाई, पानी नहीं डाल रहा। तो आप बताओ, पानी है कितना इनिशियली? आप कहेंगे जी ये 40% है, 100 में अगर 2-3 का अनुपात है तो ये 60%। तो मैं पानी की फाइनल मात्रा निकाल सकता हूं, क्योंकि पानी में मिला नहीं रहा हूं, हर बार कम हो रहा है, हर बार कम हो रहा है ना पानी। तो फाइनल पानी की फाइनल मात्रा में निकाल सकता। आपने कहा कि जी 60% पानी था और आप क्या कर रहे हो, 10/100 निकाल रहे हो हर बार। देखो आप, 10 निकाल के कितने में से, 100 में से, यानी 1/10 आप निकाल रहे हो। तो बच कितना रहा है, 9/10। बच कितना रहा है, 9/10। बच कितना रहा है, 9/10। ये मैं पानी की मात्रा निकाल रहा हूं। आपने कहा 0 से 0 कट गया। अब एक चीज समझना, ध्यान से मेरे तरीके देखा करो। 9 में 81, निम्मा 9 छक्के 54, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 4 आएगा, 4 लास्ट में परसेंट। ये पानी की मात्रा है। जब मैं बेटा दूध की निकालूंगा तो 100 में से पानी घटाऊंगा तो उसमें लास्ट में 6 आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सीखो मुझसे तुम। ये कब सीखोगे तुम मुझसे? पानी की मात्रा निकलेगी यहां पे फाइनल, क्योंकि आप बार बार दूध ऐड कर रहे हो, पानी लगातार कम हो रहा है। यहां पे उल्टा है सवाल बेटा, सवाल उल्टा है चाचा जी अमन, पानी नहीं पूछा है। चाचा जी अमन, ये कैसा नाम है चाचा जी अमन? चाचा जी अमन, चाचा जी अमन, 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 अमना रे, अमना रे। आप चाहो तो गुणा कर लो।
आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो, मैं लिख देता हूं, जरूरत नहीं है गुणा की, आप कहोगे तो मैं लिख देता हूं। ये आ रहा है 43.74। जब गुणा करोगे, मैं तो कैलकुलेटर से किया, 43.74 100 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 56.26। बट आप मेरा तरीका समझे, पर आप डाउट बताते ही नहीं है। सीमा क्या डाउट है तुम्हारा, बोलो तो सही सीमा, कहो तो सही दिल की बात, तुम कह क्यों नहीं हो सीमा? सीमा, सीमनिया, बोलो ऐसे, बोलो सीमनिया, बोलो सीमनिया, बोलो सीमन सीमन सीमनिया बोलो। ये सीमा वो हैं जिनके पति ने लिमिट कह के बुलाते हैं, और पति का नाम ये पॉइंट बोलती हैं क्योंकि बिंदु है। बहुत ही अच्छी हैं सीमा, भगवान करे ऐसी सीमा और आए। देखिए अब आप यूनिट डिजिट लगाएं या जो मर्जी लगाएं, ये CHSL में आया सवाल, DPP में विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सवाल ऐसा पीछे रेशियो वाले हमने खूब किए, DPP में विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वाला सेम सवाल कर चुके हैं, ये हटा देता हूं, 72 लीटर था। ये वाला सेम सवाल कर चुके हैं, 6 लीटर उत्तर था। ये वाला किया नहीं है, सेम टू सेम है, बट RW में दे रहा हूं। क्या डाउट है सीमा का? अर्चना कह रही हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सीमा को डाउट आ रहा है। ये सवाल भी RW में लिख लीजिए, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और एक और बात और, कि जरूरी नहीं है आप इन्हें करें, क्योंकि मैं ऐसे 2-3 सवाल क्लास में करा चुका हूं। ये थोड़ा अलग है सवाल, ये थोड़ा अलग है, देख लो भाई इसको कैसे करेंगे। सवाल पढ़ लो पहले। क्या मुझे लगता है आखिरी तो नहीं है, अभी तो होंगे सवाल अच्छे खासे, ज्यादा नहीं है। फिर ये सवाल देखिए, एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है और फिर 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर पानी डाल दिया, यानी आप कितना निकाल रहे हो? आप 10% निकाल रहे हो बेसिकली। 4/40 निकाल रहे हो, यानी 1/10 निकाल रहे हो। 10% भी बच कितना रहा है? 90%। एक बार के बाद 90% बच रहा है, ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है इस प्रक्रिया को करने की सबसे छोटी संख्या कितनी बार कम से कम करें कि दूध की मात्रा पानी की तुलना में कम हो जाए, यानी दूध 50% से भी कम हो जाए। अभी तो 90% है। मैंने कहा भाई सेकंड टाइम क्या होगा, तो आपने कहा जी सेकंड टाइम जो होगा वो 90 का भी 90% बचेगा, यानी 81% हो जाएगा। मैंने कहा यार थर्ड टाइम कितना होगा, आपने कहा इसका 90%, 9 एकम 9, 9 72, 7.29% हो जाएगा। अरे आप एक बार स्क्वायर करो, क्यूब करो, उत्तर आता रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नया कर रहा हूं कुछ। अब वो समझाने के लिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। मैंने कहा फोर्थ टाइम कितना होगा, तो आपने कहा 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8, 26 का 6,
हासिल दो 9 7 63 और 2 65.61% हो जाए। मैंने कहा फिफ्थ टाइम कितना होगा, तो आपने कहा तब भी 54% के आसपास होगा। 9 6 54, 55। मुझे लगता है 6 टाइम में हो जाए। 6 में भी ऑप्शन ही नहीं है 6 तो यानी फिर 7th में हो। ऑप्शन ही नहीं था 7 से छोटा। तो आप क्या करो, 65.6 को आपने 65.61 को वापस 90% किया तो वो 59% आ जाएगा। ये 59% आ जाएगा लगभग। इस 59 को आपने फिर गुणा किया तो ये लगभग 53% आ जाएगा। 53 को आपने फिर गुणा किया 9 से, तब कहीं जाके 7th टाइम में ये 47% आए। लेकिन आप ऑप्शन आपको इस तरीके के दिए हुए हैं। सर पढ़ते वक्त नींद ज्यादा आता है, तब क्या करो? सबके साथ ही ऐसा होता है, किताब खोलो नींद आने लगती है। मैं नताशा की बात कर रहा हूँ, सीए की तैयारी कर रही है, किताब खोलती है नींद आ जाती है, पागलों की तरह सो जाती है, कह रहे बाहर में गया सीए, एसी चल रहा है अभी सोऊंगी। होता है नताशा, ऐसा नहीं? किताब खोलते सबको नींद आती है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, यहाँ भौचक के रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिक्सचर की क्लास में हमने ऑल टाइप कवर कर लिए हैं, बट फिर भी एक क्लास हम ऐसी रख देंगे मिसलेनियस टाइप की, जिसको बोलते हैं, जिससे कि मिक्सचर खत्म हो जाए और बात ही खत्म हो जाए। मिक्सचर भी खत्म और दोस्त बात भी खत्म हो जाए। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नताशा उठ जाइए प्लीज, इतनी देर में मैं थैंक यू कर रहा हूं का मतलब ये कि आप उठ जाएं और क्लास को बंद करें। कहाँ खो जाती हैं आप, उन्हीं के ख्यालों में क्या?